मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको व्याकरण की बुक में से पाठ 1 भाषा और व्याकरण समझाऊंगी। इसके लिए आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना होगा। पहला चित्र है हमारा, बछड़ा रवाकर अपनी माँ को बुला रहा है। दूसरा, दो कुत्ते भौं भौं कर आपस में रोटी के लिए लड़ रहे हैं। नेक्स्ट, चार कौए काँव काँव कर खाने के लिए एक दूसरे पर उछल रहे हैं। नेक्स्ट, बारिश के मौसम में मेंढक टर टर करके अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। फिर नेक्स्ट, मोर अपने पंख फैलाकर पीहू पीहू की आवाज़ लगा रहा है। बच्चों, तुमने देखा कि सभी जीव अपने मन के भावों को भिन्न भिन्न ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन्हें हम इनकी बोलियां कहते हैं। देखा आपने इन चित्रों में कि बछड़ा रवा कर, दो कुत्ते भौं भौं कर, कौए काँव काँव कर, मेंढक टर टर कर और मोर पीहू पीहू कर अपनी बात कह रहा है। इनको हम इन जानवर पशु पक्षियों की बोलियां कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हम आपको इन चित्रों को भी ध्यान से देखिए। पुलिस वाला संकेतों के माध्यम से वाहनों को रुकने एवं चलने के लिए कह रहा है। अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। नेक्स्ट, पिताजी अखबार पढ़कर दुनिया की खबरें जान रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भावों और इशारों से समझा सकता है, बोलकर कह सकता है और पढ़कर समझ सकता है। मनुष्य के द्वारा किए गए विचारों के आदान प्रदान को भाषा का नाम दिया जाता है। अब इसकी परिभाषा बनती है कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। इसके लिए आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना होगा। नेताजी भाषण देकर अपनी बात कह रहे हैं। दूरदर्शन पर समाचार वाचिका समाचार पढ़कर सुना रही है। बच्चा पुस्तक पढ़कर पाठ समझ रहा है। महिला पत्र लिखकर अपने विचार बता रही है। बच्चे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखकर बता रहे हैं। नेक्स्ट, अधिकारी पत्र लिखकर आदेश दे रहे हैं। इन चित्रों में नेताजी, समाचार वाचिका तथा बच्चा बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद महिला, बच्चे और अधिकारी लिखकर अपने विचार बता रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि मन की बातों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। इसी आधार पर भाषा के दो रूप सामने आते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। आइए मैं आपको अब हिंदी तथा अन्य भाषाओं के बारे में बताती हूँ। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, अंग्रेजी आदि। हमारे देश में भी विविध भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, पश्चिम बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी। परंतु हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब अलग अलग भाषाओं के लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी परिभाषा बनती है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के चिन्ह हैं अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। अब मैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताती हूँ। बच्चों, जब मनुष्य ने मौखिक व लिखित भाषा को जन्म दिया तो उसे उनका प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने तथा भाषा में एक रूपता लाने के लिए मनुष्य ने भाषा से संबंधित कुछ नियम बनाए। इन्हीं नियमों को व्याकरण का नाम दिया गया। व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है।
अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।